किया है कि अमेरिका ने ईरान में सारे टारगेट तबाह कर डाले हैं, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने सख्त रुख अपना लिया है। जूनियर खामनेई ने पुराने सभी एटमी समझौते तोड़ दिए हैं। ईरान ने खाड़ी में गद्दारों का चुन चुन कर सफाया शुरू कर दिया है। वहीं इजरायल के लिए युद्ध को लेकर एक बैड न्यूज वायरल हो रही है। तेल अवीव में मिसाइल धमाकों ने ट्रंप की हेकड़ी गुल कर दी है। दुबई में फट रहे शाही ड्रोन प्रिंस सलमान का कलेजा दबा रहे हैं। तुर्की में ईरानी मिसाइल धमाकों ने एर्दोआन की अकड़ निकाल दी है। 10,000 राउंड हमलों के बाद युद्ध में ईरान हावी हो गया है। ईरान के तूफानी हमलों का कोई तोड़ नहीं। मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट से ईरान धुनता जा रहा है। क्या दुबई, क्या तेल अवीव, क्या तुर्की, ईरान पूरी तरह तसल्ली से दुश्मनों को कुचलने लगा है। ईरान की वॉर प्लानिंग ने इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस हथियार से ईरान पर काबू पाया जाए। ईरान ने बताया है कि तेल अवीव के दक्षिण में हेला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और वीर याकूब, वेस्ट यरूशलेम और हाइफा की मिलिट्री साइट्स पर भयानक हमला किया गया है। इसके साथ इराक के एरबिल में यूएस अड्डा और बहरीन के मनामा में यूएस नेवी के 5वें नेवल फ्लीट के मुख्यालय को ईरान ने दहला दिया है। हमले की धार तेज हो रही है। मिसाइलों का वजन बढ़ता जा रहा है। 1 टन बारूद के साथ फट रही मिसाइलें भारी उलटफेर कर रही हैं। हार के बढ़ते प्रेशर के बीच नेतन्याहू ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने अपने वॉर बजट को बदल डाला है। इजरायली बजट बढ़ता जा रहा है। יש כאן אבל אחד גדול, זה עולה כסף, הרבה כסף, ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון למאמץ המלחמתי. אני שמח ששר האוצר נרתם למשימה החשובה הזאת. ईरान ने युद्ध के इतने फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं कि अमेरिका, इजराइल उलझ गए हैं। अमेरिका एक खाड़ी देश को बचाने जाता है तो ईरान दूसरे देश को दहला दे रहा है। इजराइल लेबनान में जितने हमले कर रहा है, ईरान उसका बदला तेल अवीव पर मिसाइलें फोड़कर ले रहा है। विस्फोटक युद्ध में खाड़ी देशों को ईरान सबसे सख्त सजा दे रहा है। सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को फिर से दहला दिया है। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान ने 26 ड्रोन फायर करके तहलका मचा दिया है। अबू धाबी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स और मेहर के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में यूएस अड्डों पर बारूद बरसाए हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटिश कार्गो जहाज बम धमाकों से उड़ा दिया है। ईरान देश के बाहर और अंदर दोनों खतरों पर पैनी नजर बनाए हुए है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने जब से कमांड देनी शुरू की है, लड़ाई संगीन हो चुकी है। मुश्तबा खामनेई ने देश में छिपे अमेरिका, इजराइल के एजेंट के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरान में अब अगर कोई प्रदर्शन भड़का तो उसके बाद क्या होगा, उसे जान लीजिए। ما اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض و غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم.
و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچهای ما دست به ماش آمد. मुश्तबा खामनेई खूंखार मूड में है, उन्हें सुप्रीम लीडर का बदला लेना है। ताज्जुब की बात यह है कि अब तक अमेरिका और इजराइल को मुश्तबा की कोई डिटेल हाथ नहीं लगी है। मतलब वो कहां है, कैसे वो वॉर कंट्रोल कर रहे हैं। मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन युद्ध भड़कने के बाद से मुश्तबा की कोई तस्वीर या फिर वीडियो रिलीज नहीं किया गया है। मुश्तबा खामनेई तेहरान में है या मशहद की किसी सीक्रेट लोकेशन पर, यह भी ट्रंप नेतन्याहू पता नहीं लगा पाए हैं। मुश्तबा खामनेई रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के कमांडरों को किस वॉर रूम से ऑर्डर दे रहे हैं, यह भी कोई नहीं जानता है। मुश्तबा खामनेई का एक मैसेज जो ट्रंप नेतन्याहू को भेजा गया है, वो एटमी हथियारों की धमकी वाला है। चाइना न्यूज के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ने सभी परमाणु समझौते तोड़ दिए हैं। मतलब ईरान अब किसी भी इंटरनेशनल एटमी एग्रीमेंट को नहीं मानेगा। मुश्तबा खामनेई ने एटमी हथियारों पर किसी से भी बातचीत के लिए सीधे नो कह दिया है, जिसके मायने हैं कि ईरान एटम बमों के धमाकों के लिए रेडी है। इसी खतरे को देखते हुए ट्रंप ने युद्ध में महाविनाशकारी जंगी लड़ाके की तैनाती के सिग्नल दिए हैं। यह ट्रंप का B-21 रेडार बॉम्बर है। दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता है। अमेरिका से उड़कर बिना कहीं रुके दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके वापस अपने बेस पर लौट सकता है। कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर टेस्टिंग B-21 रेडार बॉम्बर में KC-135R से रिफ्यूल की टेस्टिंग की गई है। B-21 दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का बम वर्षक है। इसकी स्टेल्थ तकनीक B-2 बॉम्बर से 30 साल आगे आंकी जाती है। जिस तरह युद्ध का रुख है, उससे ये सिग्नल मिल रहे हैं कि ट्रंप को अपने सभी हथियार आजमाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान अब मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड भी चल चुका है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शेखरची ने सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अमेरिका इजराइल के मिलिट्री बेस की लोकेशन बता दें, जिसके बाद ईरान सिर्फ सैन्य अड्डों पर हमला करेगा। खाड़ी के देश इससे सेफ रहेंगे। कितने खाड़ी देश ईरान का ऑफर कबूल करते हैं, यह तो अभी साफ नहीं, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला बयान दिया है। मेलोनी ने ईरान में हुए नरसंहार की निंदा कर दी है। Intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini. Per questo, a nome del Governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia. अमेरिका के साथ युद्ध में हर बार साथ देने वाले यूरोपीय देश इस बार कन्नी काट रहे हैं। ट्रंप कई बार यूरोपीय देशों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन ऐलानिया तौर पर नाटो मेंबर भी ईरान युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि जैसे ही नाटो सेना ईरान के खिलाफ आई, यूरोप में पुतिन का प्लान एक्टिव हो सकता है। 4 साल से यूरोप को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे पुतिन मौका मिलने पर यूरोप का घमंड चकनाचूर करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं।